चोर कितना शातिर हो सकता है ये आपको इस कहानी के बाद पता चलेगा। ये जो मैं कहानी आज सुनाने वाला हूँ मुझे लगता है कि करीबन ये 2 3 से 4 दशक पुरानी है और सिचुएशन और समय भी डिफरेंट होगा। आज जिस तरह हम अपने एरिया को, अपने सिचुएशन को देखते हैं, उस समय की सिचुएशन भी अलग होगी। आज हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम गूगल उठा लेते हैं, फ़ोन उठाते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं। बट ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी, जिसका नाम था लापता लेडीज़, और वो मूवी जो है मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ की लिस्ट में से एक है। जिसमें कहानी यूँ शुरू होती है कि एक लड़का होता है, उसकी शादी होती है और शादी करके वो अपने उसके गाँव, लड़की के गाँव से उसको गौना करा के लेकर आता है। एक ट्रेन में चढ़ता है और उसी ट्रेन में, उसी बोगी में चढ़ता है जिस बोगी में ऑलरेडी एक दुल्हन पहले से ही है। और घूंघट पूरे, पहले ज़माने में ऐसा ही हुआ करता था कि गाँव की औरतें घूंघट, राजस्थान की जो औरतें होती थी पूरा घूंघट उठाती थी। उन्हें कुछ मालूम नहीं चलता सामने वाला कौन है, या कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो जो स्टोरी में था कि दोनों एक ही जगह बैठते हैं और जैसे ही हीरो का स्टेशन आता है वो एक दुल्हन को पकड़ के लेके चला जाता है। जब गांव में जाते हैं, माँ बाप के पास जब इसका घूंघट उठता है तो वो सभी चौंक चौंक जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि चौंक क्यों गए? चौंका इसलिए क्योंकि वो किसी और की दुल्हन को लेकर आ गया। और ये कहानी इतनी खूबसूरत थी और इसको इस तरह फिल्माया गया था कि वो सबके जुबान पे चढ़ गया था। और मुझे पर्सनली मैं कहूँ कि ये मूवी मुझे बहुत पसंद है। बहुत दिनों के बाद एक कम बजट वाली मूवी जिसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं है, एक्सेप्ट रवि किशन के अलावा मुझे उस मूवी के अंदर कोई बड़ा एक्टर नहीं दिखा। और वो मूवी इतनी शानदार थी कि मैंने करीबन 5 बार देखी। तो दोस्तों, बात ये नहीं है, बात ये है कि 1981, मैं ये कहता हूँ, ये जो मूवी शायद इस जो स्टोरी को मैं बता रहा हूँ 1981 की स्टोरी से, आई थिंक ये इंस्पायर्ड होगी उससे। जो भी नाम मैं लूँगा वो काल्पनिक होगी, बिकॉज़ गोपनीयता के वजह से मैं इसको रिवील नहीं कर सकता। बट ये जो भी नाम हम ले रहे हैं इस स्टोरी के अंदर, इट इज़ ऑल काल्पनिक। इट इज़ नॉट टू डाउनग्रेड, किसी को हम नीचा नहीं दिखाना चाहते, इसलिए हम गोपनीय रखना चाहते हैं। क्योंकि ये स्टोरी के अंदर जो भी ठगे गए या छले गए हैं, ये बहुत दुखी थे पहले। तो स्टोरी ऐसा है, एक भारत में एक स्टेट लगता है राजस्थान, राजस्थान के अंदर एक शहर है जोधपुर, और ये कहानी जोधपुर की है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि ना मोबाइल होती थी, ना लाइट होता था, कुछ भी होता था। तो एक घर में एक दरवाजे के रात को करीबन 10 साढ़े 10 बजे एक खटखटाहट होती है, दरवाजे को खटखटाता है कोई। और खटखटाने के बाद जब अंदर से पूछता है कौन है, वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो पूछती हैं कि कौन है? तो कहता है मैं मनोज हूँ, या दामाद आया हूँ। तो उस समय घर पे कोई नहीं, कोई भी मर्द कोई नहीं था, बट सिर्फ औरतें थी। और औरतें जो हैं उन्होंने बहुत खुशी हुई क्योंकि घूंघट तो नीचे तक था। और वो दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है? जिसने दरवाज़ा खटखटाया उसने कहा मैं मनोज दामाद आया हूँ। ये बात सुनते ही औरतें बड़ी खुशी हो गई, उनको खुश हुआ कि अरे दामाद भाई आए, दामाद साहब आए, दामाद जी आए हैं। अब दामाद जी ने भी वैसी दामाद वाली बिहेवियर, क्योंकि मनोज जो आए थे तो दामाद बोल कर आए थे, वो गए अपनी पत्नी को बुलाया, कहा कि बिंदु देखो, आप एक काम करो, बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ, तो आप ना अपने जो शादी का जोड़ा है
और जो ज्वेलरी है पूरा दुल्हन की तरह सज के आओ, मैं तुम्हें उसी तरह देखना चाहता हूँ और वैसे ही हम बातें करेंगे। लड़की जो पुराने ज़माने में ऐसी होती थी कि लड़कियाँ जो है काफ़ी छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती थी और जो है गौना के बाद ही वो दूल्हे के घर जाती, तब तक दूल्हा ही आता था। और इसकी गौना हुई नहीं थी तो दूल्हा आया और घर में बैठा, उसकी पूरी खातिरदारी एक दामाद की जैसी होती है वैसी हुई। खाना वाना खाया, रात हुई, दुल्हन की तरह दुल्हन बिंदु जो है दुल्हन की तरह सजी और सज के आ गई दूल्हे भाई साहब के पास। दूल्हे भाई साहब ने पहले पूरे जेवर जो थे, पूरे जो जेवर थे पूरे पहले उतारे आराम आराम से, और कोई जल्दी नहीं थी, बहुत आराम से, क्योंकि घर पे कोई भी मर्द नहीं था, सिर्फ औरतें ही थी। दामाद जो मनोज है वो ऑलरेडी अपने आप आराम से उसने घूंघट उठाई थी। बात करते करते काफ़ी देर हो चुका था, घूंघट उठाया, दूल्हे के साथ काफ़ी दिन से बिंदु मिली नहीं थी और बिंदु ने शायद पहले कभी देखा नहीं था। देखना जो था उस समय सिर्फ मर्द देख लिया करते थे कि लड़का कितना बड़ा हो रहा और कैसे कैसे चल रहा है। उस जमाने की बात है ये। उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, किसी किसी गांव में लाइट चलती है। अभी भी बहुत सारे शहर हैं, जो बहुत सारे गांव हैं इंडिया के शहर में कि अभी भी उनके पास इंटरनेट नहीं है, उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, लाइट की पूरी सुविधा नहीं है। तो ये तो मैं कहानी 1981 की कह रहा हूँ, जब कोई भी शिनाख्त करने की कोई तरीका नहीं था और बहुत। तो मनोज रात भर बात करते काफ़ी देर हो जाती है, 2 से 3 बज जाते हैं। उसके बाद अपना पूरा कार्यक्रम आराम आराम से करता है, सुहागरात मनाता है और लड़की भी बहुत खुश, क्योंकि उसने भी बहुत दिनों के बाद अपने पति के साथ समय बिताया था। तो दोनों ही मन खुश है उनका। उसके बाद मनोज जो जैसे उसका काम खत्म होता है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोश मतलब सोने के थक जाने के बाद तो यही होता है। और मनोज चुपके से करीबन 4 बजे उठता है और ज्वेलरी को समेटता है और कहता है कि अभी तक बिंदु की भी आंखें खुल जाती हैं। बिंदु कहती है कि क्या कर रहे हैं आप? तो मनोज कहता है कि बिंदु चिंता मत करो, ये जो जेवर हैं ये पुराने हो चुके हैं, मैं इसको थोड़े अच्छे करवा के फिर भिजवा देता हूँ। तो उस समय की औरतें बड़ी शर्माई हुई होती, लजाई होती हैं, वो ज़्यादा पति का विरोध नहीं करती। आज की जैसी जनरेशन है, एक दूसरे को शेयर करते हैं बातें, और यदि आपकी बात पसंद नहीं आए तो आपका विरोध भी होता है। बट वहाँ उस समय की बात मैं कर रहा हूँ जब लड़कियां विरोध नहीं करती, पति पति ने कह दिया तो वो आग में कूद जाती थी। तो मनोज आराम से जेवर वेवर लेके चले जाते हैं। ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद, घर पे वापस एक दरवाज़ा खटखटाई जाती है। तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद कहते हैं कि कौन? मैं मनोज। फिर से लोग बहुत खुश कि दामाद जी आए हैं, दामाद जी आए हैं, दामाद जी। इस बार घर के अंदर पुरुष भी थे और पूरी बड़ी फैमिली थी, क्योंकि जोधपुर के अंदर मारवाड़ियों में हमेशा ये देखा गया है, ये फैमिली काफ़ी बड़ी होती है, मतलब ये जॉइंट फैमिली में ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो उसी तरह चाचा ताया सब कुछ थे। जैसे मनोज आता है, मनोज को उसी तरह आओ भगत जो 1 महीने पहले हुआ था उसी तरह आओ भगत होता है। और फिर रात होती है, उसी तरह दुल्हन सज के आती है। अब जैसे दुल्हन शर्माती और कहती है, और उसके तो मन और अंदर बहुत प्रफुल्लित था, बहुत बेचैन थी, क्योंकि वो 1 महीने पहले में थी, 1 महीने के बाद वापस मनोज के साथ मिल रही है, ये उसका मानना है। लेकिन जैसे ही मनोज घूंघट उठाता है, मनोज तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत दिनों के बाद उसको दिखी थी। लेकिन बिंदु जैसे ही मनोज को देखती है वो चौंक जाती है। ये वो मनोज नहीं था जिसके साथ उसने पिछली रात
पिछले महीने उस रात को सुहागरात मनाई थी, ये मनोज कोई और था। वो तो कोई बहरूपिया था जो मनोज बनकर आया था और इसके साथ सुहागरात मना के चला गया। अब बिंदु के दिल दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे एक्ट करे, और उसको इतना धक्का लगा था कि शायद वो बेहोश हो गई। उसके बाद मनोज भी घबरा गया, कुछ किया नहीं। और जैसे ही बिंदु को होश आया, बिंदु अपनी माँ चाची के पास गई और कहा कि चाची बहुत बड़ी गलती हो गई, ये इंसान वो नहीं है जिसके साथ पिछली बार मैंने सुहागरात मनाया था, ये तो कोई और है। अगर ये मनोज ये मेरा पति है तो शायद किसी ने मेरे साथ किसी ने धोखा किया। इतना बात सुनना था कि घर की औरतों ने कहा कि बेटा किसी को कुछ कहना मत, नहीं तो बहुत बड़ी बदनामी होगी, हो सकता है मनोज तुम्हें एक्सेप्ट भी ना करे, तो चुपचाप रहो और कुछ कहना नहीं है। और ये घटना जो है लगातार होती रही। कुछ दिन के बाद इसी तरह ये बहुत शातिर चोर था। एक दिन एक घर के अंदर, करीबन ये आई थिंक 1996 की बात है, ये तो वैसे ही चलता रहा। और 96 में, जैसे कि मैंने कहा था कि 81 से 96 की बात, मतलब 16 साल, मतलब कितने दिनों तक ये ऐसा हरकत करता रहा। एक और केस जो है, ये जो आदमी है ये जो दूल्हा बन के हर घर में जाता है, ये एक्चुअली ये बहुत पहले से ही ये उन घरों को टारगेट करता है जिसकी शादी हुई है, गौना होने वाला है, और और वैसा ही ये एक्ट करता है और ये पूरा रिसर्च करता है, और उसी दिन घर के अंदर आता था जिस दिन घर के मर्द उस घर में हुआ नहीं करते थे। बट कहते हैं ना कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके साथ एक ना एक दिन धोखा हो ही जाता है। वैसा ही हुआ। एक दिन बाड़मेर के अंदर एक घर पे इसने आंख लगाई थी। उस घर में जाता है और कहता है, और उसी तरह उसने कहा, मैं सिंटू हूँ, आपका दामाद। गलती से कुछ दिन पहले ही दामाद जी आए हुए थे, और शायद इसकी जो कैलकुलेशन थी वो मिस्टेक हो गई। और वैसे भी चारों तरफ ये हल्ला था कि कोई ना कोई ऐसा है जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। ये ऐसा शातिर चोर था जो कि ये चोरी नहीं करता था, इसे लत पड़ चुकी थी। और इतना शातिर था कि ये रिसर्च करता था और उन घरों को टारगेट करता था कि जिसमें गौना नहीं हुआ है लड़कियों का। और उस समय तो जैसे कि ना दुल्हन देख पाती थी, ना उनकी माँ, ना उनकी चाचियाँ, क्योंकि वो तो घूंघट, और वो उस समय टारगेट जब घर के अंदर मर्द नहीं होते थे। एक रात ऐसी ही थी जब उसने एक दरवाज़ा खटखटाया और उसने कहा कि मैं शिबू दामाद बोल रहा हूँ। और वो अंदर जाता है, बट गलती ये हो गई कि उस घर के जो मुखिया थे उस घर के अंदर थे। जैसे वो दाखिल हुआ, उन्होंने देखा और ये चौंक गया। अब ये घबरा गया। अब घबराया तो उसे पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद लोगों ने बहुत पीटा उसको, और पीटा उसके बाद उसने पुलिस को हवाले कर दिया। जब पुलिस को हवाले किया गया तो उसने जो जो बात सुनाई या बताई वो बहुत चौंकाने वाले वाला था, बहुत चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उसने अभी से 1981 से अब तक करीबन, आप कह सकते हैं कि 16 साल के अंदर करीबन 250 ऐसे वारदात को इन उसने करीबन 16 साल के अंदर करीबन 250 ऐसे वारदात को
इंजाम अंजाम दे चुका है। घर के अंदर जाता था, लड़कियों के साथ सुहागरात मनाता था और उसके बाद चुपके से उनके जेवर लेकर चले जाता था। लेकिन बहुत सारे थाने में, जो डिफरेंट डिफरेंट थाने थे, उसमें सिर्फ चोरी के ही केसेस दर्ज होते थे, क्योंकि लड़कियों को डर होता था, घर के माता पिता को डर होता था। किसी ने ये नहीं बताया कि उन लड़कियों के साथ सुहागरात मना के उनके जेवर लेके चला जाए। मैं मान सकता हूँ, क्योंकि उस समय इज्जत की बड़ी बात थी। आज के ज़माने में, आज के जो हम जिस जिस समय रह रहे हैं, उस समय में जो है, हम इस समय जो है, अभी जो हम रह रहे हैं, इस समय ऐसा है कि लोग बहुत चौकन्ना हो गए, एडवांस हो गया फैशन। लेकिन उस समय की बात कुछ और थी। तो उस समय सबने सिर्फ चोरी का मामला, और वो भी करीबन, इसने जो कहा था कि 250 वारदात को अंजाम दे चुका है, बट सिर्फ 19 मामले ही, चोरी के जो मामले थे, उसको दर्ज किया गया। फिर इसके पास सबूत तो होते नहीं। चोरी के लिए आप कितने दिन तक किसी को जेल में रख सकते हैं? तो ये छूट जाता था, और छूटता था, फिर पकड़ा जाता, फिर छूटता, फिर पकड़ा जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये बात फैलती गई कि इसने क्या क्या किया। फिर उन्होंने अपने अपने बात, ये बात सोशल मीडिया जैसे लोगों के बात, पहले तो सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था, जैसे एक दूसरे से बात चली, कानाफूसी चली, गांव के अंदर कुछ औरतों में बातें चली। फिर वो, तो ये बातें शुरू हुई कि भैया ऐसा ऐसा उनकी बेटियों के साथ हुआ है। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाड़मेर के रेगिस्तान के पास एक लाश मिली। लाश के बाद बहुत बुरी तरह हालत थी उसकी। पुलिस को खबर किया गया, पुलिस वहाँ गई। जब देखा गया, तो जब उसकी शिनाख्त की गई, तो ये वही चोर था जिसने ये इस 250 वारदात को अंजाम दिया था। अब ये थोड़ा बूढ़ा हो चुका था, और इसके फेफड़े जो हैं वो गल चुके थे, शायद इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि लोग कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको एक मूवी, जो लापता लेडीज़ का जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, है ना, वो इंस्पायर्ड इस स्टोरी से। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो में बने हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि जो भी कहानियाँ मैं सुनाता हूँ, मैं किसी न किसी से इंस्पायर्ड होता हूँ। और मेरे सुनाने का तरीका भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ही बना के रखूँ। मैं ये कहूँगा कि आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ उस्मान सैफी, ग्रेट फैन ऑफ शम्स ताहिर खान। और अभी नया नया मैं सीखने लगा हूँ, तो जो भी आगे स्टोरी बताऊँगा या सुनाऊँगा, इसी तरह अपने हिसाब से सुनाऊँगा, और हो सकता है मेरे तरीके को आपको पसंद आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और सेहतमंद रहें।